अलका जैन की हिंदी क्लास ज्वाइन किए आपको लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है। इस बीच मैंने लगभग 100 वीडियोस बनाए, लेकिन भाषा की जो सबसे पहली सीढ़ी है वर्ण, उस पर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। कारण कि जिसके कारण भाषा का पूरा महल खड़ा हुआ है, उस वर्ण को बहुत अच्छी तरह जानना जरूरी है। वैसे हिंदुस्तानी होने के नाते, हिंदी भाषा प्रेमी होने के नाते, भारतीय होने के नाते जानना तो बहुत कुछ जरूरी है। दिनों के नाम हिंदी में जाने, सप्ताह 7 दिन, महीने 12 महीनों के नाम हिंदी में हो, आपको 6 ऋतुओं के नाम पता हो, अपना राष्ट्रगान पता हो, राष्ट्रगीत याद हो, त्योहारों के बारे में जानकारी हो, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में जानकारी हो, तभी तो आपको अपने देश और अपनी भाषा के प्रति आदर का भाव पैदा होगा। तो आज मैं पहली सीढ़ी वर्ण, जिसके कारण हमारी भाषा पूर्णतया वैज्ञानिक कहलाती है, उसकी व्याख्या, उसकी विश्लेषण, एनालिसिस करने जा रही हूँ। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। अक्षर भी कहते हैं, नाक्षरति इति अक्षरा, अर्थात इसको 2 भागों में बांट नहीं सकते। तो हम जानते हैं कि बोलने के लिए हमें इन ध्वनियों की आवश्यकता होती है, और लिखने के लिए इसी का नाम लिपि हो जाता है। किस ध्वनि को कैसे लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? जहाँ वर्णों का समूह एक साथ रखा जाए उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे पुष्पों की माला को पुष्पमाला, ऐसे ही वर्णों की एक साथ गुथी हुई माला को वर्णमाला कहते हैं। तो हमारी वर्णमाला पूर्णतया वैज्ञानिक है। क्यों है वैज्ञानिक? विज्ञान किसे कहते हैं? जो हर स्थिति में खरा उतरे, विशेष ज्ञान, जो प्रयोग आधारित हो, क्रमबद्ध तरीके से जिसका अध्ययन किया गया हो, प्रयोगशाला में जो पूरी तरह प्रयोग पर आधारित हो और जिसका परिणाम हर स्थिति में एक जैसा आए। इस वर्णमाला में वैज्ञानिक कही जाती है। क्यों वैज्ञानिक कही जाती? कि इसमें जो वर्ण जहां से उच्चारित होता है वो निश्चित स्थान है और उसका उच्चारण भी निश्चित है। ऐसा नहीं कि सा को हम कभी साइलेंट करें या कभी उसका उच्चारण किसी और तरीके से करें, ऐसा हिंदी भाषा में नहीं है। तो आज आप पूरी परिपक्वता के साथ बैठना, क्योंकि जितना अच्छा आपको कुछ चीजें अभी मैं आपसे वर्णमाला पूछूं तो शायद आप में से किसी को भी याद ना हो। और हमारे बचपन में रटने की परंपरा थी, लेकिन उससे आज मैं अपने आप को बहुत समृद्ध पाती हूँ। तो आज की कक्षा पूरी परिपक्वता मांगती है, सिंसियरिटी मांगती है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी की बात है। जब पहली सीढ़ी पर आप चढ़ोगे तभी तो मंजिल पर पहुंच पाओगे। तो आ से अनार, आ से आम, तुम्हारा केवल पढ़ना काम, ई से इमली, ई से ईख, ज्ञान की बातें हर दिन सीख। मेरे पापा की मेडिकल की शॉप थी और उस पर एक मौलवी साहब आया करते थे। तो उन्होंने मुझे उर्दू के, मुझे नहीं पता उसका उच्चारण सही है या पूरा है या अधूरा है, पर उन्होंने मुझे 2 दिन में वो सिखा दिया था कि अलिफ बे पे ते ते शे जीम चे है खे दाल डाल जाल रे डो जे जे सीम सीम स्वाद ज्वाद तो जो, ये उर्दू के वर्णमाला के कुछ वर्ण हैं। अंग्रेजी सीखने से पहले ABCD FG HI JK LMN OP Q R S T U V W X Y Z, आप जानते हैं कि भाषा की नींव होती है वर्णमाला। संस्कृत में एक बहुत बड़े व्याकरण आचार्य हुए जिनका नाम है पाणिनि। कहते हैं कि उन्होंने शिव की आराधना की थी और शंकर ने उनसे खुश होकर डमरू से आवाज की थी और उस डमरू से 14 सूत्र निकले थे। और उन सूत्रों को भी मैं आज आपको सुनाती हूँ कि बचपन की रटी हुई चीजें कैसे काम आती हैं, और बाद में कितना, जब मैं संस्कृत से MA कर रही थी तब कितना मुझे वो आधार बनी। तो संस्कृत की वर्णमाला सुनने में मजा आएगा, इसलिए मैं सुना रही हूँ।
डमरू की जो आवाज थी, अयोणु ऋलिक योम अयोच हयवरट लर्ण यमंगणनम झभय धड़धश जब गडदस खफ छठत छटतौ खफ छठथ चटतौ कपय सशर हल। ये 14 सूत्र हैं जो पाणिनि के व्याकरण का आधार बने। पूरी व्याकरण इसी पर है। और आपको जानना चाहिए कि हमारी हिंदी की व्याकरण संस्कृत से ही निकली है। संस्कृत हिंदी की माँ है, जननी है। तो हम हिंदी की वर्णमाला आज आपको केवल प्रारंभिक चीजें ही बताऊंगी, अगले वीडियो में उसकी गहराई में जाऊंगी। तो आपको जानना चाहिए कि हमारी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं, 52। आ ई उ रि ए ऐ ओ औ अं अः। इसमें से आपके आ ई उ रि ए ऐ ओ औ ये स्वर हैं। अंग और आहा जैसे बोलते इन्हें हम अयोगवाह बोलते हैं, क्योंकि ये न स्वर से मैच करते हैं, न स्वर से इनका कोई जोड़ है और न व्यंजन से जोड़ है, इसलिए इनको हमने अयोगवाह नाम दिया। फिर आगे जाके 5 वर्ग हैं, जैसे आप का वर्ग का ख ग घ या, चा वर्ग चा छा जा झ या, टा वर्ग टा ठा डा ढा ड़ा, ता वर्ग ता था दा धा ना, पा वर्ग पा फा बा भा मा। इन 5 वर्गों में कुल 25 वर्ण हैं। इनमें से आप इन्हें कचट तप और एक शब्द याद कर सकते हैं, जिससे इनको कंठस्थ करना आसान हो जाता है। इनमें टा ठा डा ढा डा, इसके बाद एक और आप सड़क वाला ड़ा देखते हो और एक पढ़ने वाला ढ़ा, ये 2 वर्ण अतिरिक्त हैं। इस तरह ये आपके 25 वर्ण हो गए। इसके बाद आते हैं या, रा, ला, वा, जिन्हें हम अंतस्थ के नाम से जानते हैं, ये 4 हैं। फिर शा, शा, स और ह, इनको हमने ऊष्म की श्रेणी में रखा है। फिर है श, त्र, ज्ञ, श्र। इन 4 वर्णों को हम संयुक्त वर्ण के रूप में जानते हैं। इस तरह ये वर्ण हुए हमारे 52। अब पूरी वर्णमाला को हम स्वर और व्यंजन के रूप में जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं, आज केवल इतना ही बताऊंगी। तो स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत। ह्रस्व स्वर किसे, स्वर पहले तो स्वर जान लें। स्वर जो स्वनिर्भर हों, जिनके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो दूसरे को सहारा बन जाते हैं। जैसे व्यंजन है क, ख, ग, तो हम इसे बिना स्वर के नहीं बोल पाएंगे। जब हम इसमें अ स्वर लगा देंगे तो आराम से क, ई लगा देंगे तो की। तो इस तरह व्यंजन अधूरे हैं, उन्हें स्वर की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर अपने आप में निर्भर हैं और मात्राओं का काम करते हैं। तो ये स्वर हमारे ह्रस्व के नाम से, दीर्घ के नाम से और प्लुत के नाम से 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, 4 हैं इसमें, अ, ई, उ, री, जिसमें बोलने में बहुत कम समय लगता, इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जो 7 हैं, जिनको ह्रस्व स्वर से बोलने में 2 गुना समय लगता, उन्हें दीर्घ कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 हैं। और प्लुत किसे कहते हैं, जिन्हें ह्रस्व स्वर से बोलने में 3 गुना समय लगे, उन्हें हम प्लुत कहते हैं। जैसे आपने कभी उच्चारण सुना हो ओम का, ओम, तो इसमें 3 गुना समय लगा। या कभी किसी को हे राम, तो इस तरह से इन्हें प्लुत में रखते हैं। तो ये हमारे वर्णमाला के केवल स्वर थे। अंग, इसे आप किस में जानते हैं, अनुस्वार के रूप से जानते हैं, और
एक अनुनासिक होता है, इसका वीडियो हमने अलग बनाया, पर इधर आप इतना सा जान लें कि जैसे हंस है जिसमें पूर्ण चंद्र है, ये आपका अनुस्वार है। पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का अनुस्वार होता है यमंगणनम, और ये केवल नाक से हवा निकलती है, नाक का प्रयोग होता है, इसलिए इसे अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक जो मात्रा चंद्र बिंदु के रूप में होती है, इसमें मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है, जैसे हंस, आंख, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। नासिका का उपयोग होने से इसका नाम अनुनासिक है। विस्तार से जानने के लिए आप अनुस्वार और अनुनासिक का हमारा वीडियो देखें। फिलहाल इधर स्वर मैंने आपको समझाए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत अगले वीडियो में देखिएगा व्यंजन। धन्यवाद।